हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल PSR स्टडी में। आज हम चैप्टर 5 का पार्ट 4 जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल PSR स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर एक क्रैश कोर्स चल रहा है, आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसा क्रैश कोर्स कहीं नहीं मिलेगा। आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो करा रहा हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए। इसमें आपका लिंग निर्धारण की क्रियाविधि क्या होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। जो हम मनुष्य हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, मतलब बहुत 23 जोड़ी भी होते हैं। तो उसमें 44 गुणसूत्र या 22 जोड़ी मतलब जो गुणसूत्र होते हैं दैहिक या कायिक गुणसूत्र होते हैं। इसमें 2 गुणसूत्र के होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं इसमें? लिंग गुणसूत्र होते हैं। नर में या मेल में XY, मादा में फीमेल में XX होते हैं। ये आपको पहले भी पता था, ठीक है ना। उसके बाद गुणसूत्रों के द्वारा लिंग निर्धारण, XY XX गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण। मनुष्य में ड्रोसोफिला मक्खी में होता है, मतलब या तो ये मनुष्य में होता है, ये ड्रोसोफिला मक्खी में होता है, ड्रोसोफिला मक्खी में। अब इसमें क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। लिंग निर्धारण में आप ये पता नहीं लगा सकते मतलब होने वाली संतान नर है या मादा है। इसे ही लिंग निर्धारण की क्रियाविधि कहते हैं। जैसे जनक है हमारे, मादा में क्या होते हैं XX, नर में हमारे XY होते हैं। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होकर ये दो में बढ़ जाते हैं पृथक्करण में, XX XY, ठीक है ना। उसके बाद जब हम इनका संक्रमण करवाते हैं आपस में, हमने XX का संक्रमण करवाया तो कि आपका यहाँ XX, फिर हमने XY का संक्रमण करवाया तो आपका यहाँ पर आ गई XY। जब हमने XX का संक्रमण करवाया यहाँ पर XX, फिर आपका X से Y का संक्रमण हुआ आपका XY। तो इसमें आपकी मादा नर उत्पन्न होते हैं। तो आप इसमें देखेंगे 2 नर और 2 मादा उत्पन्न होते हैं। तो आप कह सकते हैं 50% नर 50% मादा। मतलब इसमें इंसान पता नहीं लगा सकता कि इसमें नर पैदा होता है या मादा पैदा होता है। इसे ही लिंग निर्धारण की क्रियाविधि कहते हैं। इसमें दूसरा XX, फिर इसमें आएगा X0 के। X0 का मतलब है अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर? अनुपस्थित होते हैं। गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण क्या होते हैं? क्या गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण कैसे कैसे होते हैं? ये टिड्डी खटमल आदि में होते हैं। नंबर 1 मादा नर, तो मादा में आपका XX, नर में आपका X0। 0 मतलब है यहाँ पर अनुपस्थिति, तो अनुपस्थिति में 0 यहाँ पर रख ली जाती है। और इनमें फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है, फिर इसमें पृथक्करण होता है। ये दो भागों में बढ़ जाते हैं। फिर हम इनके बीच में फिर संक्रमण कराते हैं, तो XX का संक्रमण कराते हैं तो X, फिर X का 0 से कराते हैं तो X0, फिर X का X से कराते हैं X, फिर X का 0 से कराते हैं X0। इसमें आ जाता है। तो आप देखेंगे इसमें 50%, ये तो आपका यहाँ मादा हुआ, फिर ये आपका यहाँ नर हुआ, फिर आपका मादा हुआ, फिर आपका क्या हुआ? ये नर हुआ। तो आप इसमें कह सकते हैं कि आपका 50% इसमें नर के चांस होते हैं और 50% इसमें मादा के चांस होते हैं। इसे ही गुणसूत्रों का लिंग निर्धारण कहते हैं। XX तथा X अनुपस्थित गुणसूत्रों का लिंग निर्धारण कहते हैं। इसमें तीसरा है आपके लिए, ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये एग्जाम में इसके आने के चांस रहते हैं। इसे आप जरूर पढ़ के जाना, ठीक है ना। नंबर 3 गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण कैसे होता है। ZWYZ में गुणसूत्रों द्वारा जो लिंग निर्धारण होता है। अब एग्जाम्पल ये किस किस में होता है? ये होता है कीटों में, मछलियों में, सरीसृपों में आदि में होता है। जनक हमने मादा और नर मान लिया। अब जो हमारी मादा, हमने इसे W मतलब हमने इसमें उल्टा लिख दिया है। इसमें हमें उल्टा करना है, मतलब जो कि मादा है यहाँ पर होगा आपका नर, और नर की जगह आपका क्या होगा? इसमें होगा आपका मादा। मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया था जल्दी के चक्कर में। उसके बाद इसमें फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है, फिर ये दो भागों में बढ़ जाते हैं, ZW ZZ। तो ये आपकी मादा होगी, आपके नर हो गए। जब इनके बीच में जब संक्रमण होता है तो जेड का, जब जेड से होता है तो यहाँ पर आपका क्या बनता है? नर बन जाता है, जेड। फिर आपका जेड से आपका किससे होता है? फिर जेड से होता है जाकर, तो यहाँ पर क्या होता है?
फिर नर बन जाता है जेड। फिर आपका डब्ल्यू और जेड में होता है तो जेड डब्ल्यू आपकी मादा। फिर आपका डब्ल्यू और जेड में होता है तो जेड डब्ल्यू में आपकी मादा बन जाती है। क्या बन जाती है आपकी मादा, नर नर मादा मादा। तो आप इसमें ये पता नहीं लगा सकते कि 50% मादा है या 50% नर है। तो ये किसमें होता है, ये अक्सर ये पक्षियों में होता है। तो इसमें आता है कि पक्षियों में गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसे समझाइए। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसे जरूर याद करके जाना। इसमें आपके लिए टॉपिक है मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो ये द्विगुणित अगुणित क्रियाविधि है, मतलब इसमें द्विगुणित होती हैं और अगुणित होती हैं। नंबर 1 श्रामिक मधुमक्खी ये होती है आपकी द्विगुणित। रानी मधुमक्खी ये भी आपकी होती है, ये भी आपकी द्विगुणित होती है। ठीक है, ये क्या होती है आपकी द्विगुणित होती है। नर या ड्रोन मधुमक्खी की होती है आपकी अगुणित, क्या होती है कि आपकी अगुणित होती है। और ये आपकी रानी मधुमक्खी और श्रामिक मधुमक्खी आपस में क्या हो जाती है कि संलयित हो जाती हैं, कि आपस में संलयन कर लेती है। उसके बाद रानी मधुमक्खी को हमने मादा माना, ड्रोन को हमने नर माना, नर या ड्रोन मधुमक्खी। ठीक है, तो ये आपकी इसमें आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो जब इसमें आपका अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये आपको यहाँ पर एन आ जाएगा, 2n। और इसमें आपका मतलब नर में ड्रोन में समसूत्री विभाजन होता है, इसमें भी आपका एन आ जाएगा। तब आपस में जबकि आपस में संलयित होते हैं तो क्या रानी या श्रामिक मधुमक्खियाँ बनाते हैं। जबकि आपस में संलयित होते हैं तो ये आपस में रानी या श्रामिक मधुमक्खी बनाते हैं। 2 से 2n, 2 से 2n, या तो रानी मधुमक्खी बन सकती है, श्रामिक मधुमक्खी बन सकती है, रानी या श्रामिक मधुमक्खी बनती है। लेकिन रानी मधुमक्खी बिगर संलयन करे, मतलब बिगर संलयन करे, वो ड्रोन मधुमक्खी का निर्माण कर लेती है, नर का या ड्रोन मधुमक्खी का निर्माण कर लेती है। इसे ही मधुमक्खियों का लिंग निर्धारण कहते हैं। अब आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। जब दो बच्चों को एक साथ जनन कराएं तो उसे जुड़वा बच्चे या यमज कहते हैं। जुड़वा बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 युग्मजी यमज, 2 युग्मजी यमज या स्थायी यमज। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे आपका एक युग्मजी यमज क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सामान्य बच्चे कैसे होते हैं। अगर आपने क्या सामान्य बच्चे पढ़ लिया उसके बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये मादा का मतलब जो चित्र है वो होता है गर्भाशय। ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, इसमें आप इस चित्र में देखेंगे, मैंने आपको चैप्टर 4 में समझाया था किस तरह होता है। जब यहाँ से नर का स्पंप आता है और यहाँ से अंडा से निकलते हैं तो यहाँ पर युग्मनज में ये दोनों आकर यहाँ पर मिल जाते हैं। कि यहाँ पर यहाँ पर जब ये यहाँ से ये निकलता है अंडा से और ये यहाँ पर आकर मिल जाते हैं तो हम इसे ब्लास्टोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? ब्लास्टोमियर कहते हैं। जब ब्लास्टोमियर से ये थोड़ा आगे जाता है, कि विकसित होता है तो ये 2 से 4 बनाता है। जब ये आगे आता है तो ये 4 से 8 बनाता है, 8 से 16 बनाता है, फिर 16 से 32, 32 से 64 बना लेता है। ठीक है, 32 से 64 बनाने के बाद फिर एक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो फिर ये 64 होने के बाद ये इस गर्भाशय से आपस में आकर चिपक जाता है और 9 महीने तक भ्रूण का यही निर्माण होता है। तो सामान्य बच्चे कैसे होते हैं आपने इसे समझा। अब हम पढ़ेंगे एक युग्मजी यमज क्या होता है। आप देखेंगे एक युग्मजी यमज। युग्मजी जब विभाजित होते हैं तो ब्लास्टोमियर अलग अलग हो जाते हैं। मतलब विभाजित होते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं। मतलब दो बच्चे एक साथ के, मतलब जो युग्मजी जो यमज होते हैं वो आपस में एक साथ 2 बच्चों का कैसे निर्माण होता है। तो वो उसमें आप देखेंगे यहाँ पर अंडाशय में से, जबकि अंडाशय निकलता है यहाँ से, और जबकि जो कि स्पर्म है जबकि यहाँ से रिलीज होकर जाता है तो युग्मनज यहाँ 0 होता है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जबकि आकर यहाँ पर ये मिलते हैं, क्या में मिलते हैं कि ब्लास्टोमियर। जबकि ब्लास्टोमियर हो जाते हैं, ये मतलब द्विगुणित हो जाते हैं 2n। उसके बाद में आप देखेंगे
का यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ पर के एक ही था ब्लास्टोमेर, लेकिन ये ब्लास्टोमेर दो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ब्लास्टोमेर दो हो जाते हैं, और के दोनों का निर्माण होता है कि 2 से 4, क्योंकि छोटा वाला भी 2 से 4, तो फिर कैसे कि 4 से 8 के 4 से 8, तो 16 से 32 या 16 से 32, तो 32 से 64, 32 से 64 का निर्माण हो जाता है। वो उसके बाद ये यहाँ पर क्या होता है, जबकि यहाँ पर 64 और के 64 हो जाते हैं आपस में, तो 64 होने के बाद ये इस वाले गर्भाशय से चिपक जाता है और ये इस वाले गर्भाशय से चिपक जाता है, तो 9 महीने तक भ्रूण का यही निर्माण होता है। तो इसमें दोनों बच्चे नर भी हो सकते हैं और मादा भी हो सकते हैं, इसे ही एक युग्मनजी यमज कहते हैं। दूसरा है आपका द्वियुग्मजी यमज। जब एक ही समय में दो मादा युग्मक नर युग्मक के साथ मिलकर जाते हैं तो अलग अलग युग्मन बनाते हैं, तो ये दो अलग अलग संतान उत्पन्न होती हैं। इसमें नर और मादा दोनों उत्पन्न हो सकती हैं। जब अंडाशय में जब दो मादा युग्मक यहाँ से रिलीज होते हैं, मतलब दो अंडाणु यहाँ से रिलीज होते हैं और ये यहाँ पर पहुँचते हैं, काय पे, युग्मनस पर पहुँचते हैं, और यहाँ से क्या होता है, स्पर्म रिलीज होता है। जबकि यहाँ पर आके मिल जाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। तो ये ब्लास्टोमियर पर मिलने के बाद यहाँ से आपका वही प्रोसेस चलता है जो पहले होता है, वो प्रोसेस पूरा होने के बाद बस यहाँ से के 2 अंडवाहिनियाँ निकलती हैं, और यहाँ से प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर 2 अंडाणु निकलते हैं, और वही प्रोसेस होकर इसमें नर युग्मक या 2 मादा युग्मक, या तो इसमें एक नर मादा या एक नर युग्मक भी हो सकता है, तो इसे ही दो युग्मजी यमज कहते हैं। तीसरा है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो स्थामी यमज। स्थामी यमज क्या होते हैं? स्थामी यमज में क्या होता है, जब अंडाणु यहाँ से निकल कर यहाँ पर आता है युग्मनस पर, और यहाँ से स्पर्म रिलीज होता है, तो ये यहाँ पर आकर जो जुड़वा बच्चे होते हैं, स्थायी यमज का मतलब है जो जुड़वा बच्चे होते हैं, वो या उनका सिर या पैर, उनका हाथ जो जुड़वा होता है वो किस तरह होता है। तो यहाँ से रिलीज होने के बाद, और जबकि यहाँ से रिलीज होते हैं तो कि ब्लास्टोमेर पर दोनों मिल जाते हैं आपस में जाके, क्या क्या अंडाणु यहाँ से और इसमें यहाँ से जाके, यहाँ से वो प्रोसेस चलता है, यहाँ से भी अंडाणु यहाँ पर आकर ब्लास्टोमेर आकर, तो यहाँ पर के आपस में दो, मतलब जो यहाँ से भी 2 अंडाणु निकलते हैं, और यहाँ से जो 2 अंडाणु वो निकलते हैं अंडाशय में से, और स्पर्म आकर यहाँ पर मिल जाता, तो इसे ब्लास्टोमेर कहते हैं जहाँ के मिलता है। उसके बाद उसमें क्या हो रहा था, उसमें पहले वाले में ये चीज़ें अलग हो रही थी। ब्लास्टोमेर पर जब इनका मिलन होता आपस में, तो ब्लास्टोमेर पर ये जो ब्लास्टोमिया ये आपस में मतलब मिलने के बाद ये 2 मतलब ये टूट गए थे, आधे आपस में 2 हो गए थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा कि यहाँ पर आपस में चुपके रहते हैं। क्या होता है कि आपस में यहाँ पर चुपके रहते हैं, और इनके चिपकने के बाद आप देखेंगे, जबकि यहाँ चुपके रहते हैं और इनके चिपकने के बाद जब इनका वही विकास होता है 2 से 4, 4 से 6, 8 से 10, 10 से 12, 16 से 32, 64, उसके बाद फिर के एक मादा युग्मक से दोनों चिपक जाते हैं, मतलब गर्भाशय में आके गर्भाशय में एक साइड में ये चिपक जाते हैं, और इनका 9 महीने भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। और इससे ही जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो इसे क्या बोलता है, हम स्थामी यमज कहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल पे ऐसा स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में।